तो दोस्तों ये जो आप सब देख रहे हैं पाठ नंबर ये हमारा 22 है, जिसका नाम है बताया ना कि उन्नत। क्या है तो क्या है? उन्नत खेती, उत्तम खेती। और ये मैं बता देता हूँ, पहले ही आपका नई पुस्तक है 2024-25 के लिए। तो आइए अब हम लोग इस पाठ में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी को सोल्व करते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न पूछा गया आपके बुक वाला, ये बहुविकल्पीय प्रश्न। यहाँ पर क्या है? सही विकल्प पाठ नंबर 22। इसका नाम क्या है? उन्नत खेती उत्तम खेती। आइए सर देखिए 2024 के वाला नई किताब वाला क्या है कि कम पानी की आवश्यकता किस फसल में होती है? कम पानी की आवश्यकता गेहूं, चना, धान या फिर मूंग। तो ऑप्शन में बी आप जो देखें, चना में क्या होता है? कम पानी की आवश्यकता होती है और ये फसल आसानी पूर्वक से ये तैयार हो जाता है कम पानी में ही। उसके बाद फिर यहाँ पे लोकोक्ति आम के आम और गुठलियों के दाम का सही कार्य क्या है? इसका सही कार्य जो है दोस्तों अक्सर यह क्या है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन जो दिया गया है ना, आम के साथ गुठली के भी दाम देना, केवल गुठली के दाम देना, दोहरा लाभ प्राप्त करना या फिर अलग अलग दाम पर बेचना। ये होता है दोहरा लाभ प्राप्त करना। आम का आम और गुठलियों के दाम, इसका ही अर्थ होता है। इसका सी नंबर सही होगा। इसे यहाँ पर कहा कि गांव से शहर में पलायन, पलायन का क्या कारण हो सकता है? क्या कारण है? तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन दिया गया है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आप देखें, कृषि उपज में कमी, यानी खेती में उतनी फायदा नहीं होने के कारण लोग शहर की ओर जाते हैं, ठीक है, अपने कामों के लिए, रोजी रोजगार के लिए। यहाँ पर क्या है? बेटा बेटा कुछ पढ़ लिख कर शहर में नौकरी कर ले, यहाँ गांव में क्या रखा? यह कहकर माँ ने किसे समझाया? आखिरकार यह बात जो था माँ ने किसे समझाया था? तो किसानों को, पिता को, राजेंद्र को या फिर भाई को? तो ये जो है दोस्तों राजेंद्र को वो माँ जो थे वो समझाए थे, ठीक है। आइए प्रश्न 5 में फिर हमसे कहा है कि उत्पादक शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयोग किया गया है? कौन सा प्रत्यय है? उ, उत का या फिर द का? तो ऑप्शन में बी उत का प्रयोग यहाँ पर दोस्तों किया गया है। आइए दोस्तों अब हम लोगों का प्रश्न है का नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द, आपको यहाँ पर क्या है? उचित शब्द चुन करके रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। जैसा कि यहाँ पर आप लोग अच्छी पूर्वक ध्यान पूर्वक देखिएगा, सोयाबीन एवं धान ये कैसा फसल है दोस्तों? खरीफ की फसलें। खरीफ का मतलब दोस्तों यहाँ बरसात के मौसम में इन्हें बोया जाता है, ठीक है। इसी और ये गर्मी अब यहाँ पे क्या है? मावठ का अर्थ जो होता है वो माँ वृष्टि से होता है। किसानों की ऋण की समस्या बैंक कर्ज से हल हो सकती है। कहाँ से दोस्तों? तो बैंक कर्ज से हल हो सकती है। आइए प्रश्न 9 में जो हमसे पूछा गया है कि राजेंद्र ने यहाँ पर भरा गया रोपड़ रोपड़ विधि से धान लगाई। कौन सी विधि से? तो रोपड़ विधि से। सदुपयोग शब्द में दो शब्द एक हमारा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या बनेगा? उपयोग यहाँ पर बना, यानी सदुपयोग शब्द में दो शब्द, एक शब्द और एक क्या है? उपयोग का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से सभी प्रश्न का हल आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए ये हो गया, यहाँ ये। तो आइए विद्यार्थी अब हम लोगों का प्रश्न आगे वाला है कि लघु अति लघु है, जिसमें से कहा है कि एक यहाँ पर ये शब्द लिखा हुआ है, एक शब्द या फिर वाक्य में बताना है कि राजेंद्र ने खेत में कुआं खोदने से पहले क्या कार्य किया था? राजेंद्र जो था, तो यहाँ पर लिखा है कि कुआं खोदने से पहले पानी के स्रोत की जांच करवाई। कौन? ये राजेंद्र जो थे। क्या भूमि भूमि की जो उत्पादकता है ना, वो क्या बढ़ाने के लिए किसका उपयोग करना उचित होगा? किसका प्रयोग करना उचित होता है? तो यहाँ पर लिखाएगा हमारा दोस्तों कि जैविक खाद और जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करना उचित होता है। किसका? तो जैविक खाद और जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करना। यहाँ पर क्या दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद करके लिखिए। कैसा? तो संधि विच्छेद आपको कहा है।
इसे यहाँ पर क्या है आवश्यकता अनुसार, तो आवश्यकता यहाँ पर प्लस यानी जोड़ का निशान देना, फिर ना अनुसार। इसी प्रकार बीजो यहाँ बीजो चार, तो यहाँ पर बीज अलग हो जाएगा, यहाँ पर फिर प्लस का चिन्ह देना, उसके बाद उपचार लिखना है। इसी दोस्तों हम लोग कहते हैं संधि विच्छेद करना। आइए अब यहाँ पर फिर हमसे पूछा गया है ना कि अच्छी फसल के लिए किस प्रकार के बीज, आखिरकार दोस्तों का अच्छी फसल के लिए किस प्रकार के बीज का प्रयोग करना चाहिए। तो देखना कि अच्छी फसल के लिए ना दोस्तों उन्नत बीज का प्रयोग करना चाहिए। कैसा, तो उन्नत बीज का प्रयोग। आइए अब यहाँ पर क्या है लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसमें से पूछा है प्रश्न 15 में कि किसानों, कहा गया प्यारे मित्रों कि किसानों को खेती की अतिरिक्त मजदूरी क्यों करनी पड़ती है। यानी कहने का मतलब है कि किसान लोग जो होते हैं वो खेती करते हैं, उसके अलावा भी और कोई काम करें तो ऐसा क्यों करना पड़ता है। तो लिखना है कि किसानों की खेती पूरी तरह वर्षा पर निर्भर थी, निर्माण थी, जिस कारण उन्हें गुजारे लायक ही उपज मिल पाती थी, जिसके कारण किसानों को अतिरिक्त मजदूरी करने और अपना पेट भरना पड़ता था। इसी कारण है, ठीक है। यानी किसानों को खेतों से उतनी अधिक धन प्राप्त नहीं हो पाता था, इसलिए उनको और भी कार्य करना पड़ता था। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है कि सरकार सरकार फसल बीमा या मुआवजा मुआवजा राशि क्यों देती है। सरकार जो फसल बीमा या फिर मुआवजा जो है, लिखना कि कई बार प्राकृतिक या अन्य कारणों से फसल खराब हो जाने पर किसानों को जो नुकसान हो जाता है उसकी भरपाई सरकार जो है ना, सरकार दोस्तों वो का फसल बीमा और मुआवजा राशि देकर करती है। चलिए अब यहाँ पर हमसे दोस्तों पूछा है कि एक मिनट रुकिएगा, ये देखिए क्या है, खरबूजे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो पाठ के आधार पर इसको स्पष्ट कीजिए, मतलब ये क्या कहा जा रहा है यहाँ पर। तो लिखना है कि देखा देखी काम करना, जैसे कि राम अपने बड़े भाई की तरह खूब मेहनत कर रहा है, इसलिए तो कहा जाता है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, इसका मतलब वही होता है, ठीक है। आइए अब यहाँ पर है पाठ में आई हुई लोकोक्तियां। लोकोक्तियां का मतलब दोस्तों एक मुहावरा दिया जाता है, को खोजकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जिसे यहाँ पर कहा है कि लोकोक्ति यहाँ पर दिया है कि इस कान से सुनकर उस कान से उड़ा देना, आम की आम गुठलियों के दाम देखकर खरबूजा बदलता है। ये मतलब दोस्तों हमारे बुक में 3 लोकोक्तियां दिया गया था और उसको फिर कहा है कि वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसका आगे थोड़ा सा और लिखिए। आपको ये तीनों लिखने के बाद फिर नीचे थोड़ा सा और लिख लेना है कि किसी बात को महत्व ना देना, 2 गुना लाभ, खरबूजे को देखिए काम करना। ये आप अच्छी तरह से लिखिएगा। आइए दोस्तों अब हमसे आगे कहा है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से पूछा गया ना यहाँ पर कि खेती के साथ साथ ऐसे यन कौन ऐसे यन कौन से कार्य है, कौन सा कार्य है जिनसे किसानों की आय बढ़ सकती है। किसी एक कार्य, कहाँ पर कहा है दोस्तों कि किसी भी एक कार्य का वर्णन कीजिए। लिखना है कि खेती के साथ साथ किसान पशुपालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, मधुमक्खी पालन आदि कार्य करके अपनी आय बढ़ा सकते हैं। तो क्या किसी एक कार्य, तो आइए मैं आपको बताता हूँ पशुपालन के बारे में। तो लिखना है कि इनमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि पशुओं को पाला जाता है और उनको अच्छा भोजन, आश्रय व स्वस्थ सुविधाएं दी जाती है। इनसे हमें मांस, फाइबर, अंडे, दूध तथा और अन्य खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। पशुपालन जो होता है ना, गाय भैंसी से हमको दूध मिलता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लिख लीजिएगा दोस्तों। आइए अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है ना कि खेती में का यहाँ पर कि उपयोग में आने वाली आधुनिक यंत्रों के नाम और उनके कार्यों के बारे में लिखिए। खेती में दोस्तों आखिरकार कौन कौन से यंत्र, यानी
यंत्र का मतलब मशीन का। तो जैसा कि एक होता है स्प्रिंकलर, यह एक छोटे छेद वाला उपकरण है। यह सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें कम पानी के उपयोग से ही पौधों की भरपूर सिंचाई की जा सकती है। उसके बाद फिर थोड़ा सा और नीचे लिख लेना है कि सीड ड्रिल। यहाँ पर दोस्तों बताया कि सीड ड्रिल, तो इसके बारे में लिखना है कि यह ट्रैक्टर द्वारा संचालित होता है। इसके द्वारा बीज डालने पर उसमें समान दूरी पर गहराई रहती है। इससे पक्षियों द्वारा बीज बीज यहाँ पर बीज ना होगा, बीज होगा तो बीज है। देखिए दोस्तों, कहीं पर गलती हो तो मैं आपको सुधार करके बता देता हूँ। यहाँ पर जरा आपको ध्यान कर देना है, यहाँ पर दोबारा बीज होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना है बीज खराब करने को भी काम किया जा सकता है। सीड्रिल द्वारा बुआई करने से श्रम और समय दोनों की ही बचत होती है। इस तरह से इसका उत्तर आप लिखिए। ये हमारा सीड्रिल दिया गया है और इसके आगे जो आप देख रहे हैं ये हमारा स्प्रिंगलर है। तो ये दोनों के बारे में आप लिख लीजिएगा। तो प्रिय दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर ये समाप्त है। अब इसके आगे मैं बता देता हूँ कि आपको एक लास्ट चैप्टर जो हमारा बचा हुआ है वो हमारा पाठ नंबर 23 है। कितना है? पाठ नंबर मात्र 23। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है हिंदी क्लास 5 का न्यू बुक। तो धन्यवाद।